अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात की है, मंजिलों की तरफ चलेंगे तो मंजिलें मिल ही जाएंगी भटक भटक कर। गुमराह तो वो हुए हैं जो मंजिलों की तरफ चले ही नहीं। हाय गाइस, ग्रोथ फॉर एवरीवन से मैं हूं असद। आज फिर एक नई सोच के साथ कुछ नया सीखते हैं। एक दूर गांव में एक इमरान नाम लड़का होता था। वो उनके पेरेंट्स के साथ उनके ग्रैंडफादर होते थे। ये कुल टोटल अफराद 4 थे घर में। इमरान बहुत ही प्यारा और लाइक बच्चा था और अपने माँ बाप का इकलौता और लाडला था। इमरान जब स्कूल गोइंग होने लगा तो क्योंकि उसकी फैमिली एक गांव के बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, तो उन्होंने सोचा गांव के स्कूल में भेजने से बेहतर है इसको किसी शहर में किसी अच्छे स्कूल में भेजा जाए ताकि इसका फ्यूचर ज़्यादा अच्छा हो सके। यही सोचकर उन्होंने इमरान की आला तालीम के लिए उसको शहर भिजवाया और उसके साथ उसके ग्रैंडफादर को भी भिजवा दिया ताकि वो उसकी देखभाल करे और उसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए उसको बेहतर फ्यूचर दे सके। दोस्तों, इमरान स्कूल जाने लगता है। जब कुछ दिन गुजरते हैं, एक दिन अचानक इमरान आता है और वो अपने ग्रैंडफादर के सामने एक अनाउंसमेंट करता है। अनाउंसमेंट ये करता है कि मैं दुनिया का बहुत ही कामयाब इंसान बनूंगा। वो साथ में उनसे एडवाइस भी लेना चाहता है कि मुझे कुछ एडवाइस कीजिए कि मैं लाइफ में ऐसा क्या करूं कि मैंने फैसला तो कर लिया कामयाब होने का और मैं कामयाब हो भी जाऊं। ये सुनने के बाद ग्रैंडफादर उसको ले जाते हैं एक पौधे वाले के पास। वो 2 बीज लेते हैं पौधे के और घर आ जाते हैं। एक पौधा वो अपने घर की बैक साइड पे एक ओपन एरिया होता है, एक लैंड होती है, उसमें लगा देते हैं और एक अपने जो घर के बाहर वाला थोड़ा सा एरिया है वहां पे लगा देते हैं। बेसिकली वो घर की मतलब वॉल के अंदर ही होता है, लेकिन ओपन लॉन वगैरह होता है वहां पे लगा देते हैं। उसके बाद वो ग्रैंडफादर अपने इमरान से पूछते हैं, इमरान तुम्हारे ख्याल में कौन सा पौधा ज्यादा ग्रो करेगा, ज्यादा बड़ा होगा? इमरान ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया कि वो पौधा जो हम लोगों ने घर की दीवार के अंदर लगाया है, उसकी वजह यह है कि बार बार वहां नजर जाएगी, बार बार वहां उसको हम देखेंगे, बार बार उसको पानी देंगे, मतलब उसकी देखभाल बहुत अच्छे तरीके से होगी। और उसके बाद ग्रैंडफादर इमरान को कहते हैं अब आप अपनी स्टडी की तरफ फोकस करो। इमरान वापस अपनी दुनिया में लौट जाता है, स्टडी करता है, मैट्रिक होती है, उसके बाद उसकी ग्रेजुएशन, मास्टर्स। उसके बाद जब वो अपने कैरियर में कदम रखने जा रहा होता है, वो फिर अपने ग्रैंडफादर के पास आता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मैंने आपसे कुछ ऐसा पहले कहा था कि मैं कामयाब इंसान बनूंगा, आपसे एडवाइस चाहिए थी, तो प्लीज आज मैं अपने कैरियर का आगाज करने जा रहा हूं, तो मुझे कुछ एडवाइस कीजिए। दोस्तों, उनके ग्रैंडफादर उसको ले जाते हैं इमरान को और सबसे पहले जो घर की बैक साइड पे उन्होंने एक पौधा लगाया था वो दिखाते हैं। वो पौधा बहुत ही बड़ा दरख्त बन चुका होता है। दरख्त बनने के साथ साथ उसकी शाखें बहुत ज्यादा फैल चुकी होती हैं। उसकी वजह यह है उसके रूट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं। उसके बाद इमरान को लेकर वो अंदर आते हैं घर के और वो दरख्त दिखाते हैं, वो पौधा दिखाते हैं जो उन्होंने इसी के साथ लगाया था। वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता। फिर वो इमरान को एक लेसन देते हैं। इस कहानी से भी एक बहुत बड़ा सबक मिलता है जो ग्रैंडफादर अपने बेटे इमरान को बताते हैं। वो सबक ये है कि हमारी लाइफ भी कुछ ऐसे ही है। हमारी लाइफ में भी परेशानियां, मुश्किलें आती हैं।
हम अंदर वाले पौधे की तरह कंफर्ट जोन में होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा लेजीनेस होती है, हम बहुत अपने आप को कंफर्ट जोन में लेकर जाते हैं और बहुत इजी चीज़ें करते हैं, डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं करते। और बाहर के पौधे की तरह दूसरी लाइफ का एंगल है, हमारी लाइफ में परेशानियां आएंगी, तूफान आएंगे, बारिशें आएंगी, पानी होगा, हमें बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकेंगे। जैसे जैसे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं, आप उससे देखें वो आपको क्या सिखाती है। दोस्तों, ये बहुत रिसर्च के बाद एक चीज़ आई है कि जब भी किसी इंसान की लाइफ में कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, वो उसको रोकने के लिए नहीं आती है, वो उसको ऊंचा उड़ाने के लिए आती है। आपकी लाइफ में भी कभी इस तरह की कोई परेशानी आए, लोग आपको रोकें, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां, स्ट्रगल हों, तो घबराइएगा नहीं। इस पौधे की तरह फाइट कीजिएगा, इस पौधे की तरह हर एक तूफान से लड़िएगा, इस पौधे की तरह उस पानी में खड़े होकर अपनी जगह बनाइएगा जो निहायत बारिशों के बाद सैलाब की सूरत में उसके पास से गुजरता है, और कुछ पानी उसके इर्द गिर्द खड़ा भी रहता है, लेकिन वो अपनी नशोनुमा पाता जाता है। आप भी लाइफ में ग्रो कीजिए। आपको लाइफ में बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे आएंगे जिसमें आप बहुत ही डिप्रेशन में चले जाएंगे, या आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन अपने कंफर्ट जोन में हैं। तो हमेशा इस दरख्त को अपने ध्यान में रखिएगा जो घर की बैक साइड पे था, किस तरह वो तूफानों से लड़के ग्रो हुआ। अपनी लाइफ को उस दरख्त के साथ कंपेयर कीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि उसी दरख्त से आप अपने आप को कंपेयर करेंगे तो आपकी बहुत सारे मसाइल ऐसे ही हल हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपने सीखा। मजीद भी आपके लिए कहानियां लेकर आऊंगा। कहानियों का मकसद आपकी लाइफ में एक पिक्चर की शेप में आपको चीज समझाना होता है, इमेजिनेशन की शेप में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड और आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगा। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहें तो हमें कमेंट्स कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आखिर में यही कह के इजाजत चाहूंगा, सिर्फ एक छोटी सी सोच चाहिए होती है आपकी पूरी लाइफ को चेंज होने के लिए। इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो नया सोचें, नया सीखें।